अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर फॉन यूर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। हम यहाँ पे बीटीसी के अंदर एक टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आफ्टर द ब्रेकआउट, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा टारगेट हिट हुआ। अब लोग भी कहते होंगे कि सर आपने एक दिन पहले कहा था कि बीटीसी 35,000 पर तभी जा सकता है, लेकिन आज के तमिल में आपने बताया कि क्या बीटीसी के अंदर हमें केयरफुल क्यों रहना है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो देखें, आज की वीडियो के अंदर हम दो सिनेरियोज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मोस्टली लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो को खाली और सिर्फ थंबनेल से जज कर लेते हैं। इनके अब तक आप मेरी वीडियोस को अगर पूरा देखेंगे तो हम आपको उसके अंदर कितने सिग्नल्स देते हैं, कितनी बातें बताते हैं, वो जस्ट समझदार लोगों के लिए काफ़ी। दैट्स द रीज़न अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस वक्त अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स और डेली बेसिस के ऊपर लोग देखते हैं, ठीक है। अगर एक बंदा झूठ बोल रहा हो तो सब लोग देखना छोड़ देते हैं। तो थंबनेल से खाली जज नहीं किया करो, पूरी वीडियो को जो है वो देख लिया करो, सही है। अभी यहाँ पे जो सिचुएशन है वो यहाँ पे ये है कि बीटीसी के अंदर फेयर जो था वो खत्म हो रहा है और अब लोगों के अंदर ग्रीड आ रहा है। ग्रीड मतलब लालच। और मैंने डिस्कॉर्ड पर सेशन में हर दफ़ा आप लोगों से यही कहा है कि हमेशा बाय द फेयर, फेयर को हमेशा खरीदो। यहाँ पे मैंने हमेशा यही कहा कि फेयर बाय करें। मैंने आप ये देखें 12 जून को मैंने अभी क्या स्टेटमेंट दी थी, 12 जून 2023, ठीक है। आज 24 से 12 तारीख को जब बीटीसी था 24,000 पे, बीटीसी 24,800 पे डंप हुआ था। मैंने तभी यही कहा था, सर्वाइव फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ इफ यू वांट टू मेक मिलियंस। बीटीसी हॉल्विंग लेस देन अ ईयर, सून ऑल दिस वर्ड विल ब्लो ओवर, ठीक है। मतलब बिटकॉइन की हॉल्विंग बहुत करीब है, साल से भी पहले ये सारे फंड्स खत्म हो जाएंगे। डोंट क्वाइट नाउ, जस्ट टेक पोजीशन एंड होल्ड टाइट, वी विल मेक इट। मैंने कहा कुछ भी अब नहीं छोड़ना, अपनी पोजीशन टाइट रखो। आप थोड़ा ऊपर चले, मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। जब बीटीसी क्या था उसी वक्त मैं कह रहा था कि एक्यूमुलेट करो, वू को एक्यूमुलेट करो, आप यहाँ पे जो है पीएचबी को एक्यूमुलेट करो, आप यहाँ पे आईएनजी को एक्यूमुलेट करो। वू की प्राइस इस वक्त यहाँ से 25% पंप है, पीएचबी इस वक्त ऑलमोस्ट $0.75 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जिसकी प्राइस यहाँ से 32% पंप है। आईएनजी की प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 से 15% तक यहाँ पे पंप है। आपसे कहा कह के थका जा रहा था कि उस वक्त मैं कह रहा था कि 26,000 पे बाय करो, ऑलवेज बाय द फेयर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो लोगों का डर था हमने उसको बाय करना था। हमें वेल्स के दिमाग के साथ चलना है, हमें रिटेलर नहीं बनना कि न्यूज़ पे हमें बेचना है, उस पर ये करना है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जो यहाँ पे सेंटीमेंट से लोगों के वो ग्रीड में कन्वर्ट हो रहे हैं। और कल यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाता चलूँ कि 1 आवर का चार्ट ओपन करके, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे जब बीटीसी कल यहाँ पे कंसोलिडेट करा था, ब्रेकआउट करके बीटीसी ने माशाल्लाह से यहाँ पे एक विक दी, ठीक है। ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट करके बीटीसी ने एक विक दी। अब ये विक जो है आपके पास ये आ गई पहले, ठीक है। ये पहले विक आई 3% की। इसके बाद न्यूज़ आती है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन है उसने अप्रूव कर दिया है, मतलब पहला फ्यूचर का जो मतलब बीटीसी का जो ईटीएफ है वो अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। अप्रूवल हो गया उसका, तो मतलब बीटीसी अब ट्रेड हो सकता है वहाँ पे ईटीएफ्स के उसमें। तो यहाँ पे पहला फ्यूचर ईटीएफ आया और इसकी न्यूज़ से पहले ही मार्केट जो थी वो पंप कर गई थी 5 मिनट पहले, और जब न्यूज़ आई तो मार्केट डंप कर गई, ठीक है। तो हमेशा आपने एक एज अ वेल के दिमाग से चलना है। अभी यहाँ पे क्या सेंटिमेंट्स है मार्केट के, अभी यहाँ पे क्या चल रहा है देखो। आज है आपके पास वीकेंड, ठीक है। और अब यहाँ पे लोगों के जो सेंटिमेंट्स है वो ग्रीड में कन्वर्ट हो चुके हैं, बिकॉज एवरीवन इज लाइक ब्लैक रॉक इन द बिटकॉइन। यहाँ पे ये बिटकॉइन के अंदर है, तो यहाँ पे मार्केट एक छोटा सा पुल बैक ले सकती है। और कल वीडियो के अंदर भी मैंने आपसे ये कहा था कि अभी बीटीसी जब तक आपके पास 30,000 वाले एरिया के अबव है हम सेफ है। इवन के जब तक बीटीसी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जो एक आपके पास बॉटम में जो एक मैनिपुलेशन वीक एरिया था वो तो यहाँ पे 28,600, ठीक है। तो जब तक बीटीसी 28,600 को होल्ड कर रहा है, पॉसिबल है कि यहाँ पे बीटीसी एक यहाँ पे करेक्शन ले सकता है। और अगर वीकेंड में ले ले तो बहुत अच्छी बात है। पता है क्यों? अगर तो यहाँ पे वीकेंड के अंदर बीटीसी एक करेक्शन लेता है 28,600 की, तो यहाँ पे बीटीसी का एक जो सीएमई गैप है वो बन जाएगा। सीएमई गैप बन जाएगा तो इसमें फायदा ये होगा कि अभी देखो बीटीसी का सीएमई गैप रुका हुआ है 31,120 पे, ठीक है। क्योंकि आज जुम्मा सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहती है और जो मूव आती है वो यहाँ पे स्पेस बन जाता है। तो यहाँ पे बीटीसी का एक आपके पास बना हुआ है सीएमई गैप। तो जब यहाँ पे बीटीसी आएगा तो प्राइस यहाँ पे ओपन होगी और ये जो एरिया रहेगा ये आपका एक सीएमई गैप बनेगा, और फिर बीटीसी इसको रिफिल करने के लिए अगेन ऊपर आ सकता है। अगर बीच में बीटीसी कोई बड़ी मूव दे देता है इन वीकेंड्स के बीच में, जैसे 2 दिन के अंदर बीटीसी आ जाए, कल के अंदर कोई बड़ी मूव देके 32-33,000 पर आ जाता है, तो फिर हमें एक वापस से डर रहेगा कि यार बीटीसी वापस एक सीएमई गैप फिल होना है, ये होना है, वो होना है। तो ये एक अच्छा साइन रहेगा कि जब तक बीटीसी यहाँ पे इसको होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छा साइन है। 28,600 जाता है, बहुत अच्छी बात है, वहां पे आपने बाइंग करनी है। लेकिन अगर 28,600 को होल्ड नहीं कर पाता तो यहाँ पे बीटीसी के अंदर जो एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है वो यहाँ पे वैलिड होगा। और जब 28,600 ब्रेक होगा, आप देख सकते हैं कि 28,600 एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर भी एक बहुत अच्छी सपोर्ट है। तो यहाँ पे बीटीसी को चाहिए कि यहाँ से पंप ले ले एटलीस्ट। अगर यहाँ से पंप नहीं लेता है तो देन आपके पास चांसेस वही 27,200 26,400 वाले जो है वो बन सकते हैं, और बीटीसी यहाँ पे जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंडीशन के अंदर। अगर हमारे पास आने वाले दिनों की जो वीकली क्लोजिंग है, ठीक है, आने वाले टाइम की जो वीकली क्लोजिंग है वो अबव दिस एरिया होती है 31,500। कल आपने देखा एक्जैक्टली 31,500 से बीटीसी को यहाँ पे रिजेक्शन मिली है। तो 31,500 के अबव हमारे पास एक वीकली क्लोज होती है, देन हमें यहाँ से बुल्स जो है वो हमें हाथ देके पकड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मार्केट के अंदर कंटिन्यूशन हो जाएगी एक प्री हॉल्विंग पंप की। तो ये एरियाज बीटीसी के लिए होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। आज रात को इंस्टाग्राम पे 10 बजे मैं इंशाल्लाह लाइव आ रहा हूँ मार्केट अपडेट्स को सिग्नल्स। लास्ट टाइम जब हमने लास्ट
लास्ट टाइम बीटीसी को यहाँ से लॉन्ग किया था, तो यही मैंने सारी अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन में आके बिटकॉइन की सिग्नल दिया था। तो ऐसे सिग्नल्स के लिए हम रात को 10 बजे अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आएंगे। आप Q&A कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आप कुछ अपने ऑल्ट कॉइन की फेवरेट ऑल्ट कॉइन की आप एनालिसिस करवा सकते हैं। यही सब कुछ चीज़ है आज हम इंशाल्लाह अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कवर करने वाले। तो 10 बजे इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। बाकी आप हमारे साथ ज़रूर से डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि यहीं पे हम आपको अपडेट कर रहे थे कि बाय द फेयर ये सारी स्टेटमेंट्स वगैरह, और जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की अल्हम्दुलिल्लाह दे आर इन वेरी गुड प्रॉफिट। जब यहाँ पे आपको मतलब वकार भाई डरा रहे थे कि ये वॉइस नोट अपने बेच के कि बाइनेंस यहाँ पे भाग जाएगी, तो बेसिकली सॉरी टू से, लेकिन ये आप लोगों के अंदर पैनिक फैला रहे थे, और ऐसे पैनिक्स फैलाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को मिलते हैं पैसे, ताकि लोग यहाँ पे बाइंग ना कर सके, और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपका बिटकॉइन आपसे सस्ते में खरीदे। मोस्टली लोगों को ये बात कड़वी लगेगी, लेकिन जो चीज़ है वो है। अगर उस बंदे ने क्रिप्टो की, मैं सही साफ बताता हूँ कि मैंने उनसे नहीं सीखा, ठीक है, तो आप लोग भले रिस्पेक्ट करें, और अपने रिश्तेदार की रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन फिर आप अपनी आवाम के साथ गलत कर रहे हो। पैसों की लालच में आके आप उनको दूसरी एक्सचेंज का एफिलिएट बन के आप उनको ये कहते हो कि आ जाओ मेरी एक्सचेंज पर आ जाओ। आपको क्या लगता है, अल्लाह ना करे अगर बाइनेंस चली गई, बाइनेंस खत्म हो गई, तो क्या यहाँ पे वो एक्सचेंज बचेगी? क्योंकि अगर बाइनेंस चलेगी तो क्या लोगों का दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर एतबार रहेगा? इतनी तेजी से पैसा निकलेगा कि एक एक करके सारी बैंक, सारी एक्सचेंजेस जो है वो बैंकरप्ट होंगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा माइंड से सोचा करें, दिल से सोचा करें। एक बंदा अच्छा है, नो डाउट उसके अच्छे काम है, लेकिन अगर वो आप उन पर ट्रस्ट करते हो और वो आपके ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे उनको ये चीज़ें बाइंग करवानी चाहिए थी, ना कि उनको फट फैलाने चाहिए थे कि बाइनेंस भाग जाएगी। हालांकि वो खुद जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 95% लोग जो है वो बाइनेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं, और यहाँ पे लोग अपने पैसे निकाल के वॉलेट के अंदर बैठे हुए थे। और फिर लोग मुझे क्या कह रहे हैं कि सर क्या अब हम बाय कर ले, अभी हम बाय कर ले। हम लोग पैनिक में आके हम लोगों ने वॉलेट्स में अपने पैसे निकाल लिए थे, क्योंकि वकार भाई के वॉइस नोट में कहा था उन्होंने कि बाइनेंस जो है वो यहाँ पे भाग रही है। आप कॉल करके स्टॉक मार्केट के इस नंबर पर पूछ लें कि बाइनेंस कल परसों पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्विसेज जो है वो बंद कर रहा है, और ये सारी चीज़ें। फिर एक न्यूज़ आ गई थी एयरवाई न्यूज़ की कि यहाँ पे बाइनेंस जो है वो मतलब बाइनेंस में सॉरी क्रिप्टो की सर्विसेज बंद हो रही हैं, तो उन्होंने बाइनेंस को हाईलाइट करके एक वीडियो बना दी। सो ये काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है। ठीक है, जो बात है वो बात है, मैं बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन ये जब मैंने सीन देखा कि वो इस तरीके से कर रहे हैं अपनी मासूम आवाम के साथ, जिनको मतलब क्रिप्टो के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। आपको सिखाना चाहिए, यहाँ पे लोगों को इतना एक्सपर्ट है, आपको लोगों को फेयर बाय कराना चाहिए, जबकि आप लोगों को डरा रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत थी। बाय द वे बिटकॉइन की जो एनालिसिस है वो आपके सामने। वीकली क्लोजिंग हमें अब चाहिए 31,500 की। अगर 30,000 पे भी करता है तो हम कंसोलिडेशन कर सकते हैं 28,600 तक भी। 28,600 इज़ अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। अगर आपने मिस किया है स्टॉप लॉस, आप इसका अपने नीचे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे 28,600 को यहाँ पे बीटीसी को ब्रेक नहीं करना चाहिए, वरना यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। सो फॉर नाउ अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।